वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, पहले मैंने आप लोगों को क्लास 3 में आप लोगों को समझाया था, क्या बताई थी, काउंटिंग के बारे में बताया था ना मैंने आप लोगों को। क्या बताया था बच्चों कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप लोग जो है वो किस तरीके से लिखते हैं, काउंटिंग को कितनी काइंड्स होती हैं और काउंटिंग को हमें कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को प्लेस वैल्यू बताऊंगी जो तो बच्चों को थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। ठीक है, आज मैं बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को मैथ का मेथड बता रही हूँ जिसको आप समझ के बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में, आपने यहाँ स्क्रीन पे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ नजर आ रहा है 9624 954। ठीक है, अगर हम इसको राइट हैंड से पढ़ेंगे तो इसका आप ये देखिए कि सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर काउंटिंग कितने नंबर हैं, ये टोटल 1 2 3 4 5 6। क्या देखा जाता है इसमें सबसे पहले, अगर मैं आपको कहूँ कि आप 9 की वैल्यू बताएं, प्लेस वैल्यू बताएं, तो आपको नहीं पता होगा कि 9 की प्लेस वैल्यू है क्या। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है जिसको अगर आप समझ लेंगे ना मेरे ख्याल में, तो फिर आप लोग जो है ना बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजिली कर सकते हैं। सही है, तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर को टोटल काउंटिंग करना है। नंबर की काउंटिंग करनी है कि टोटल नंबर हैं कितने आपके पास, तो आपके पास टोटल 6 नंबर हैं। तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया और एक बॉक्स बनाने के बाद मैंने 6 कॉलम्स इसके अंदर लिख दिए। ठीक है, 6 कॉलम लिख दिए। अब मैंने पहले वाले नंबर को अगर हम यूनिट भी कहते हैं और वंस भी कहते हैं। ठीक है, वंस भी कहते हैं, यूनिट कह दो या वंस कह दो, तो हम लोग ज़्यादातर यूनिट वगैरह पढ़ते हैं। तो ठीक है, यूनिट 10, दूसरा नंबर क्या कहलाता है 10, फिर क्या कहलाता है 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000। यानी 6 कॉलम के अंदर आपके पास पहला नंबर है यूनिट, फिर 10, फिर 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्या करेंगे कि आप वैसे अगर मैं देखा जाए तो मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि 4 को पहले इधर लिखें, ऐसा नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, अगर ये 9 आखिर का नंबर क्या है 9, आखिर इस नंबर को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जैसे 96 होता है। ठीक है, तो 96 में पहले हम 9 को पढ़ रहे हैं फिर 6 को पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम उर्दू की काउंटिंग की तरफ से लिखते हैं तो पहले हम क्या करेंगे 9 को लिख रहे हैं। पहले हम क्या लिखेंगे 9, फिर क्या लिखेंगे 6, फिर 2, फिर 9, फिर 5 और फिर 4। अब बच्चों, अब आपको पता चल रहा है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। अगर मैं आपसे कहती हूँ 6 की वैल्यू बताएं तो आप कहेंगे 10। अगर मैं आपसे कहती हूँ 4 की वैल्यू बताएं तो आप कहेंगे 100,000। ठीक है, 100,000। क्यों भाई 100,000 क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका 100 को हम अकेले पढ़ते हैं। 100 को हम क्या करते हैं बच्चों, हमेशा 100 को अलग से पढ़ा जाता है। याद रख लें ये बात, आप लोगों के बहुत काम आएगी कि बेटा आप लोग 100 को हमेशा अलग पढ़ेंगे और 10,000 और 1000 को मिला के पढ़ेंगे और यूनिट को और 10 को मिला के पढ़ेंगे। क्लियर हो गई ये बात। क्या क्या बताया मैंने आप लोगों को कि 100,000 को आप लोग हमेशा 100 वाले नंबर को अलग पढ़ेंगे, 10,000 और 1000 को मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कहूँ कि मैंने लिखा क्या है, तो आप कहेंगे 100,000 59,000। ठीक है, 59,269। बेटा यही किया ना मैंने 69, यानी कि मैंने 6 9 अलग अलग नहीं कहा, मैंने कहा कि 400,000 5 5 59। अब मैं 5 को अलग नहीं पढ़ रही, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि 10,000 और 1000 को हम लोग क्या करेंगे मिला के पढ़ेंगे। तो 10,000 और 1000 को मिला के अगर पढ़ेंगे तो क्या बन गया 59। पूरा लफ्ज क्या बना 59, 59,269। हम लोग यूनिट और 10 पे जब आखिरी एंडिंग के ऊपर जाने लगते हैं तो 100 के बाद हम क्या लगा देते हैं एंड 69। तो मैं अगर आपसे कहूं कि 9 की प्लेस वैल्यू क्यों है, क्या है, तो आप कहेंगे 9,000 में 9 की प्लेस वैल्यू क्या है 9,000 है। और अगर मैं आपसे कहूं कि 9 की और ये वाले 9 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे ये यूनिट है। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जितने टोटल नंबर होते हैं, जितने भी टोटल नंबर होते हैं उस टोटल नंबर को हमने काउंटिंग किया, जैसे 1 2 3 4 5 6। मैंने एक बॉक्स बनाया और बॉक्स के अंदर पहला नंबर यूनिट का, ये
या वंस कह दें, कोई मसला नहीं है। तो यूनिट कह दें या फिर वंस कह दें, ठीक है। पहला नंबर यूनिट का होता है, फिर 10 का होता है, फिर 100 का होता है, फिर 1000 का, 10,000 का, 100,000 का। अब अगर 6 से ज़्यादा नंबर होंगे तो 100,000 के बाद क्या लिखेंगे हम लोग? मिलियन। हम क्या पढ़ेंगे इसको, क्या लिखेंगे? मिलियन। अगर एक नंबर और मिल जाएगा तो फिर 10 मिलियन, फिर एक और नंबर ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा? 100 मिलियन। तो हमारा नंबर इस तरफ से नहीं बढ़ेगा ज़्यादा, हमारा नंबर बढ़ेगा इस तरफ से ज़्यादा। यानी कि ये चीज़ अपनी जगह पे, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा दूँ 0 0 फॉर एग्जाम्पल वाली बात की है मैंने, तो फिर आपके पास यूनिट जो है वो क्या बन गया? 0। और ये वाला 10 क्या बन गया? वो भी 0। और 9 क्या बन गया? 100। ठीक है, 9 क्या बन गया? 100। तो अगर आप वैसे भी रीड करें तो आप ये क्या पढ़ेंगे इसको? 900 पढ़ेंगे ना, 900, क्योंकि 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, 0 है। तो 9 को आपने क्या पढ़ दिया एक साथ? 900। ठीक है, फिर 6,900, 6,900। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको यहाँ पर लिख देती हूँ तो आप लिखेंगे 26,000। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 1000 और 10,000 को मिला के पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ आनी चाहिए कि मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू क्या समझाना चाह रही हूँ। आप लोग छोटे हो ना, अभी देखो इतनी जल्दी नहीं समझ में आता, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोग अगर तवज्जो के साथ समझेंगे और मुझे माशाल्लाह से अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप लोग हर चीज़ का प्रॉपरली जवाब दे सकेंगे। ठीक है, मैंने आपसे बार बार अगेन समझाई जा रही हूँ मैं आप लोगों को, क्या बता रही हूँ बच्चों कि 100 वाले नंबर को, चाहे वो 1000 के साथ हो या वो चाहे 100 अकेला हो, चाहे 100,000 के साथ हो या चाहे 100 अकेला हो या फिर 100 मिलियन के साथ हो, तो हमेशा 100 की वैल्यूज को अलग से पढ़ा जाता है। अगर यहाँ पर 4 के पास 100,000 है तो हम पढ़ेंगे 400,000। अगर 100 मिलियन होता तो हम कहते 400 मिलियन। क्या पढ़ते हैं हम इसको? 400 मिलियन। ठीक है, और 59, यहाँ पर अगर 1000 है तो 1000 पढ़ेंगे, 59 कुछ भी कह सकते हैं, 100,000 तो हमने अलग से पढ़ना, तो 59 क्या बना? 1200। फिर मैंने कहा है ना कि 100 को मुझे करना ही नहीं, किसी के साथ मिलाना ही नहीं है। और 69 एंड 69 सेम इसी तरीके से। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे, आप लोग मुझे बताया करें बच्चों कि मुझे हमें ये चीज़ समझनी है। तो यकीन करें मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी और इंशाल्लाह आप लोग मैथ के अंदर परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब फिर मैं आपके पास मैंने एक नंबर लिख दिया है। अब आप देखिए इसमें क्या है, ये एक कितने काउंटिंग है। सबसे पहले वही बात कि हमने पहले नंबर काउंट करने हैं कितने, तो यूनिट 10 100 क्या 1 2 3 4 5 6 है। अभी यूनिट 10 100 पे नहीं जाएंगे, अभी हम टोटल काउंटिंग करेंगे कि ये टोटल नंबर हैं कितने। ये टोटल 6 नंबर है। हमने बॉक्स भी कितने बनाने हैं? 6 बनाने हैं। ठीक है, तो पहले नंबर को हम लिखेंगे यूनिट, फिर दूसरे नंबर को 10, फिर 100 को, फिर 100, फिर 1000 TH 1000, 10,000 10,000, फिर 100,000। आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि ये 0 जो है वो कहाँ आएगा? यूनिट के पास। फिर ये वाला 0 किसके पास जाएगा? 10 के पास। क्यों? और ये वाला 0 कहाँ जाएगा? 100 के पास। फिर 1000 किसके पास जाएगा? ये वाले 0 के पास। फिर ये वाला 0 कहाँ जाएगा? 10,000 के पास। और ये यहाँ पर नंबर बना ये। ठीक है, 600 आप क्या पढ़ेंगे इसको? 600,000। ठीक है, क्यों 1600 आगे क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि आगे के सारे नंबर क्या हैं? 0 हैं। आगे के सारे नंबर्स आपके पास क्या आ रहे हैं? 0 आ रहे हैं। देखिए आपने पढ़ा 600,000, बस 600,000। अब आपको पता है कि 100,000 में कितना नंबर आने चाहिए? 6 नंबर, 6 डिजिट आने चाहिए। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूंगी कि ये वाले 0 की प्लेस वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे 10 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पर नंबर क्या है? आखिर में जाके आ रहा है आप लोगों के पास, क्या आ रहा है? 600,000। अगर आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 59, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख दिया 59, तो आप इसको ना ऐसे भी रीड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 659,000, 600, देखिए 659,000।
मैंने एक साथ क्यों नहीं कहा कि 600,000, नहीं। अगर आप ये बताएं कि 600 है लेकिन 59,000, यानी कि 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो किस में है, 100 में, तो 659,000, ठीक है। और बाकी आगे के तो सारे नंबर जीरो हैं। फिर मैं आगे के डिजिट लगा देती हूँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहती हूँ कि यहाँ पर लिखे 2 3 4, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या बन जाएगी 100, 3 की 10 और 4 की 1, तो आप क्या पढ़ेंगे 659,000, यानी कि 659,000, यानी कि आपने इसको भी साइलेंट कर दिया, इसको भी साइलेंट कर दिया, आपने पढ़ा 659,000, यानी कि 100 और 100 में कितने नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं। देखिए 100 है ना, 6 के बाद 2 नंबर क्या आ गए, 2 जीरो, ठीक है। तो 659,000, 200, मैंने आपसे फिर बार बार बता रही हूँ कि 100 को हमने अलग ही पढ़ना है, 234, ठीक है। ये तो वो चीज़ हुई जो मैंने आप लोगों की कंफ्यूजन दूर की, कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी प्लेस वैल्यू को लिखने का क्या मेथड है। अब मैं अगर आपसे कहती हूँ कि ये जो राउंड के अंदर नंबर है, इस नंबर की प्लेस वैल्यू बताइए। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है जगह की वैल्यू बताएं कि जगह कौन सी उस पे है, 100 पे है, 10 पे है, यूनिट पे है या वंस के ऊपर है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 2 जो है ना वो 100 की पोजीशन पर है, किस पे है, 2 जो है 200 है, क्या लिखेंगे 100, बस 200, आप 200 लिख देंगे, बाकी के सारे नंबर क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ 2 की वैल्यू पूछी गई है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि आप लोग जो है मुझे 5 की प्लेस वैल्यू बताएं, तो 5 जो है ना, 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 क्या है आपके पास, 5 जो है वो 50,000 है, 5 क्या है, आगे का जो भी नंबर होगा वो क्या बन जाएगा, जीरो, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 50,000। क्यों, आगे का तो 9 था, 9 इसलिए था क्योंकि आपने अगर मैं आपसे 5 की प्लेस वैल्यू पूछ रही हूँ तो आगे के जो भी नंबर है वो क्या बनेंगे, जीरो, तो आपने 5 के बाद 9 को क्या कर दिया, जीरो कर दिया, 50,000। आप फिर भी इस 10,000 को साथ मतलब इसको नहीं पढ़ेंगे, ये साइलेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, साइलेंट। ये 5 ने इसके साथ मिलाए नंबर वाले नंबर को जीरो कर दिया, तो 50,000, यानी ये 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 50,000, एंड और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 600, ठीक है, 659,000, ये, लेकिन यहाँ पर क्या हम पढ़ेंगे 600, ठीक है, 600 है। तो लेकिन क्या है कि हम लोग जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें हर चीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग कुछ सीख नहीं पाते हैं। आप लोग स्टेप बाय स्टेप बेटा, आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर सीखेंगे ना, तो यकीन करें कि आपके लिए आपकी बेस मजबूत हो जाएगी, और इंशाल्लाह आप हर काम को ईजिली कर सकेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आपने अभी अगर ये चीज़ें नहीं सीखी ना, तो बड़ी क्लासेस में जाके ना आपके लिए ये बहुत प्रॉब्लम देंगी ये बातें, क्योंकि ये काम जो अभी हम स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे होते हैं ना, तो आगे जाने के बाद ना ये चीज़ हमें सिखानी नहीं होती, हमें फिर मज़ीद आगे बढ़ते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपने कमेंट्स दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मेरे बच्चे मुझसे क्या चाहते हैं, मेरे स्टूडेंट्स मुझसे क्या ऐसा पूछना चाहते हैं। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह आप यकीन करें बहुत इजी मेथड से मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है बेटा। आप लोगों को मुझे उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने आप लोगों को प्लेस वैल्यू की वैल्यू बताई है। कल की वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सपेंडेड फॉर्म बताऊंगी कि एक्सपेंडेड फॉर्म होती क्या है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।